वेलकम टू नूर खान फिटनेस पाठशाला। और मैं लेके आऊँ आज आपके लिए कुछ अलग, कुछ डिफरेंट है वर्कआउट ही, बट आज थोड़ा वुमेन स्पेशल। मैंने बोला है ना जैसे कि ये वर्कआउट जो होने वाला है बहुत ज़बरदस्त है। आप इस वर्कआउट को स्पेशली वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए आप घर पे भी कर सकते हैं और जिम में भी जाके कर सकते हैं। जिन्होंने जिम ज्वाइन किया है वो वहाँ पे जाके करें, और जो नहीं जा सकते हैं वो अपना घर पे ट्राई करें, क्योंकि ये वर्कआउट है बहुत ईजी। और आप लोगों का फेवरेट क्या, पेट को कम करना मतलब कि फैट भी कम होगा, वेट भी लॉस होगा और इंचेस 110% जाएंगे। बस 3 वीक ट्राई कर लेना घर बैठे बैठे। यूट्यूब पे ये मेरा पहला ऐसा ये एपिसोड बनने वाला है जो मैं स्पेशली वुमेन्स के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि वुमेन्स की सोच बड़ी डिफरेंट होती है। क्या यार, उनको अगर पूछा जाए कि भाई आप क्या चाहते हैं, अब जैसे मैं इनसे पूछूं, आइए ये हमारे साथ में आए नए, आ जाओ आ जाओ, ये भी 90 नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रचना। रचना। क्या करती हैं आप? HR। ये HR हैं और इनका वेट इस टाइम थोड़ा ज़्यादा है। अब ये क्या चाहती हैं, अब आप क्या चाहती हैं? सर तो थाइस वेट कम करना है, थाइस की, और अपना टमी कम करना है। कम करना है। हाँ, मतलब शेप में आ जाए। नहीं, वेट कितना है और कितना 82 है और 60 kg करना है। वेट कम करना है। हाँ जी। और बॉडी कैसी चाहिए आपको? बॉडी बस फिट हो, अच्छी हो। देखो क्या होता है ना, अभी ऑफ कैमरा भी मैंने इनसे पूछा था और ये दिमाग में मेरे तभी आया कि ज़्यादातर वुमेन्स की क्या सोच होती है कि ना वेट कम करना, वेट रिड्यूस होना चाहिए। वो भी क्या, अगर मैं 80 kg की हूँ तो 60 kg हो जाऊँ तो वो तो ठीक है। क्या उससे आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी? क्या आपकी बॉडी टोन हो जाएगी? क्या आप में बैलेंस आ जाएगा? जैसे कि कोई लड़का होता है वो चाहता है कि भाई उसकी बॉडी ना, भाई जैसे कहते हैं ना, भाई ऐसी हो जाए एथलीट जैसी, या रणबीर कपूर टाइप हो जाए, इसके टाइप की हो जाए। एक पर्टिकुलर उसके दिमाग में एक गोल सेट होता है। एक्चुअली में क्या है कि वुमेन्स के अंदर ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा फॉल्ट है कि उनके पास में उनका गोल नहीं है। और गोल है तो वो ऐसा गोल है कि आप सोचो वो वाकई में गोल ही है और वो गोल क्या है? वेट कम करना। और ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि भाई बस खाली वजन कम करना। उसकी वजह से आपको काफ़ी सारे नुकसान भी हो जाते हैं। वजन कम करने के चक्कर में क्या होता है, फीमेल्स क्या गलती करती हैं, तेज़ी से वजन कम करने की, खाना पीना छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, फेस पे भी ग्लो खत्म हो जाएगा, डार्क सर्कल होने लगते हैं, वीकनेस आ जाती है, काम नहीं कर पाती हैं, डिहाइड्रेट होती है बॉडी, चिड़चिड़ापन आता है, बहुत सारी चीज़ें फेस करती हैं। मगर क्या है, वेट मशीन पे चढ़ने के बाद उनको खुशी मिलती है कि अरे वाह 5 किलो कम हो गया, मगर शक्ल से ऐसा लग रहा है बीमारी से उठ के आई है। तो रीज़न क्या, वो यही कि उनके पास में सही गोल नहीं है, और गोल है भी तो वो सही से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं और उसको ठीक से प्रैक्टिकली अपनी बॉडी पे नहीं लेके आ पा रहे हैं। और उसमें उनका साथ ट्रेनर भी होता है, वो भी बेचारा क्या करेगा यार जब तक उसको आप क्लियर नहीं करोगे। तो मेन वर्कआउट कैसा होना चाहिए आगे जो आपसे देखेंगे। आज तो हम करने वाले हैं एब्डोमिनल्स वर्कआउट, बट आगे आप देखेंगे हमारे साथ में कि वुमेन्स को बॉडी वेट, जो वेट लॉस है उसको किस तरीके से करना चाहिए और कैसी होनी चाहिए वुमेन्स की थिंकिंग अपने वेट बढ़ते वजन को लेके कम करने के लिए। ये सब चीज़ें सीखेंगे, वो भी अपने घर बैठे। आज हम शुरू करने वाले हैं एब्डोमिनल्स वर्कआउट, मतलब कि पेट के लिए। ये पेट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा एब्डोमिनल्स क्या है। ऐसे भी हैं काफ़ी सब लोग। और जो ये वर्कआउट है ये वुमेन्स भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, मेल फीमेल्स दोनों के लिए फिट है। बट इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको L4 L5 की कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इसका यूज़ ना करें, फ्लैट पे करें। ये डिक्लाइन कंडीशन में ये बेंच हर जिम में होता है। और इस पर कैसे करना है, पहली एक्सरसाइज वो मैं बताऊंगा, कितने सेट किस तरीके से। आ जाओ। इसमें क्या करते हैं, जैसे आप पीछे जाते हैं तो आप आपके कोर को भी एक्टिव कर लेते हैं। और यहाँ पे रखेंगे हाथ, ऊपर आके ब्रीदिंग आउट, सो फर्स्ट सेट 30 रैप्स। और ऐसे करने हैं आपको 3 से 4 सेट 30 रैप्स के। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो टेक्निक इसमें यूज़ की गई है, जब आप ऊपर आते हैं तो आपको ब्रीदिंग आउट करनी है, और आप जब नीचे जाते हैं तो इन करनी है। बट इसके में आप अपर सेक्शन को अपने टारगेट करते हैं, जिसके साथ साथ आपका कोर भी एक्टिव होता है।
बहुत ज़बरदस्त है। अब मेरे बाद में करेंगे ये, आइए एक सेट हम करेंगे, एक सेट ये करेंगे, एक एक करके हम, ठीक है, गुड। बॉडी को लूज नहीं छोड़ना, बॉडी को, ठीक है। चलो अब ऊपर आओ, यहाँ तक, यस, पूरा नीचे नहीं जाना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है हाइट को, ठीक है। अब ऊपर जाते हैं, ब्रीथिंग आउट करते हैं, गुड, परफेक्ट। तो इसी तरह आपको भी करना है, 3 से 4 सेट करने, और रैप रेंज रहेगी 20-30, बेस्ट 20 है। तो देखो हम 3 लोग कर रहे हैं एब्स का वर्कआउट। इसमें क्या होता है कि थोड़ा रेस्ट भी अच्छा मिल जाता है। हर सेट के बाद में अगर आपने अच्छे से 30 रैप्स कंप्लीट किए हैं, 20 किए, उसके बाद 60 सेकंड, 30 मिनट्स या 60 सेकंड आप करेंगे रेस्ट, अगेन फिर सेट। ऐसे 3 से 4 सेट करना है। ये हमारी होगी पहली एक्सरसाइज। अब चलते हैं सेकंड पे। तो गाइस एक तरफ चल रहा है हमारा एब्डोमेनल वर्कआउट और एक तरफ हमारे 9 to 19 इंक्लाइन। इनको कैसे भूल सकते हैं, एपिसोड चालू रहेगा। सो भाई का चेंज देख लो, मसल्स कितना डीप होता जा रहा है। तो संजय भाई में जो सबसे खास बात देखी गई है ना, एक, इनको मैं शायद आई थिंक 5 वीक से करा रहा हूँ, ठीक है ना भाई। और 5 वीक में एवरी वीक एक अच्छा चेंज दिखता है, एवरी वीक। और बिकॉज ये आपके अंदर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं ऐसा मैजिक कर रहा हूँ इनके साथ में। रीज़न ये है कि बहुत डिसिप्लिन है एवरी डे, और इतना डिसिप्लिन के एक भी दिन इनका वर्कआउट स्किप नहीं होता है। डाइट कंट्रोल पूरा कंप्लीटली जैसे बताया गया वैसे एज इट इज़। और जैसे मैंने डे 1 वाले दिन ही बोल दिया था कि संजय भाई का एक अल्टीमेट रिजल्ट आने वाला, वो दिख रहा है ना। अब सोचो, ना ही तो इनका वजन घटा है और ना ही हमने इनका वजन इंक्रीज किया है। संजय भाई कुछ ऐसा तो हुआ नहीं ना, वजन बढ़ा भी नहीं है घटा भी नहीं है, मगर पूरी बॉडी बदल गई। अब सोचना ऐसे क्या किया, कुछ नहीं, सही डायरेक्शन, सही डाइट, सही वर्कआउट और बिल्कुल नेचुरल। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा यूज़ कर दिया है। जो बाइसेप के साइज ऐसे छोटे छोटे थे, शोल्डर गिरे थे, वो सारे, बट खाली क्या था, रिकवर करना, उसको सही डायरेक्शन में उसको वर्कआउट देना, उसको गाइडेंस करना, मतलब कि पूरा कंप्लीट अच्छे से। तो रिजल्ट देख लो आपके सामने। आज संजय भाई ज़बरदस्त साइज वाइज लेके खड़े हैं और वेट वही है। ये होता है एक्चुअल में क्रिएटिविटी से बोलते हैं। अगर आप सोचें कि भाई मसल मास कैसे गेन होता है या मसल्स कैसे बनता है, बहुत से कहते हैं कन्वर्ट हो गया, ये हो गया, नहीं। खा भी रहे हैं और जितना पहले खाते थे उससे ज़्यादा खिला रहे हैं इनको, ये तो बात सच है ना। जितना ये डाइट कंट्रोल खुद से अपना आप कर रहे थे, मैंने उनसे डिफरेंट कराया और इनको अच्छे से खिलाया पिलाया। और देखो 3 टाइम खाते थे, 5 टाइम खा रहे हैं। अब पहले 3 टाइम खाते थे, अब ये 5 मील खा रहे हैं और वो भी ज़बरदस्त सॉलिड है। और वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। और साइज़ देखो, मैंने कहा था क्योंकि इतना अच्छा इनका हाइट है, इतना चौड़ा फ्रेम है, तो माशाल्लाह फिर तो इनको डाइट चाहिए ना, उसमें साइज़ भी होना चाहिए। तो इनका साइज़ भी अब तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, अल्टीमेट। तो इसी तरह अभी आगे देखेंगे संजय भाई का चेंजेस। तो गाइज अपना वर्कआउट भी भूलना नहीं है ना, एब्स करा रहे हैं। तो पहला वर्कआउट आपने देख लिया, डिक्लाइन पे किया हमने बोर्ड के ऊपर, सेटअप बोर्ड जो है। अगर आपके जिम में सेटअप बोर्ड है तो ठीक है, उस पर करें, नहीं तो डिक्लाइन बेंच भी यूज़ कर सकते हैं। घर पे ट्राई कर रहे हैं तो आप, अगर ये सब नहीं होता तो ऐसी नहीं है कि कोई देसी जुगाड़ करने, मतलब बेंच ऐसे नहीं रखना, फ्लैट बेंच पे भी, फ्लोर पे कर सकते हैं। बट सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हम हैंगिंग लेग रेस। अब हैंगिंग वो नी बैंड, इसमें 2 अलग अलग वेरिएशन होंगे, एक स्ट्रेट और एक बैंड। तो आज मैं जो करने वाला हूँ वो बैंड करके, उसमें हम 3 सेट करेंगे, 20 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-25 रेप्स। और जो रेस्ट पीरियड होगा उसका वो 60 मिनट्स और 60 सेकेंड, 30 to 60 सेकेंड। कम से कम अगर रेस्ट लेके किया जाए तो और भी अच्छा रहता है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है। और ये हम टारगेट करेंगे अपने लोअर सेक्शन को। ये एक समझदारी वाला वर्कआउट ऐसे ही होता है कि आप इक्वलिटी से अपने तीनों मसल्स को टाइम दें। पहले अपर सेक्शन टारगेट किया, अब लोअर सेक्शन, उसके बाद करेंगे ऑब्लिक्स। तो आते हैं हम लोअर पे। अब इसमें हाइट छोटी इसलिए हल्का सा अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना, देन 2 20। तो गाइज बट इसके अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी क्या, कि जब भी आप ये कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम करेंगे तो बॉडी ना बहुत मूव करती है आगे पीछे। बहुत से लोग सपोर्ट ले लेते हैं पीछे से किसी को पकड़, वो सब गलत है। वो रीज़न क्या होता है, एक टेक्निक है इसकी। जब भी आप इसको ग्रिप इसकी पकड़ते हैं तो अपने वेट को आपको
ऊपर लेके जाना है, थोड़ा सा लिफ्ट करना है और हैंग करना है, लटकाना है और होल्ड करके फिर करेंगे तो आपकी बॉडी हिलेगी नहीं। करके देखो, अब ये करेंगे। अब ये इनको इसलिए कराया कि जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते, तो वो क्या करेंगे इसकी जगह। आइए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, वो ये। अब बेंच पे बैठेंगे और ये चीज़, ठीक है। आइए, बेंच को पकड़ो, हाँ, पूरा स्ट्रेट लेग्स, हाँ, गुड गुड, स्लो, पेट को थोड़ा अंदर की तरफ, नाभि के पास से, गुड। आप भी करो यहीं पे, हाँ, उधर, गुड, कंबाइंड करके, परफेक्ट। नीज को कंबाइंड रखो, हाँ, गुड। थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आप हैंगिंग नहीं कर पाते हैं तो आप उसकी जगह पर उसका अल्टरनेटिव ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसमें भी आपने रैप सेम रखने, 20-30, 3 सेट, जो रेस्ट होगा वो 30 सेकंड का। आपको दोनों एक्सरसाइज बता दी हैं। इसकी ऑल्टरनेटिव भी अगर नहीं हो पाता ये तो ऑल्टरनेटिव इसका सिटेड प्रेस है, वही लेग से करते हैं जो, और हो जाता है तो गुड। इसे भी ट्राई ज़रूर करें, डरना नहीं है, करना है, डरने का नहीं। ट्वेंटी, सो ऐसे ही करना आपको 20 रैप्स। सो गाइज 9 to 90 देख रहे हो भाई का, इधर से देखो, इधर से मिरर में अच्छा आएगा, दिख रहा है क्लीन है, बहुत बढ़िया। ये इंक्लाइन डंपल स्कल क्रशर होता है जो हम आप रोड से करते हैं स्कल क्रशर, ये इंक्लाइन पे डंपल से कर रहे हैं। रीज़न क्या है, मसल्स वही वर्क कर रहा है बट इससे ज़्यादा लोड आता है आपके ट्राइसेप्स पे और वो ज़्यादा टफ हो जाता है, थोड़ा एडवांस, मतलब कि आर्मी शॉट बोल सकते हैं, ये थोड़ा एडवांस है। और इसके साथ में बाइसेप। अब संजय भाई बाइसेप्स भी करेंगे, दोनों हाथों से बाइसेप्स कर, यस करिए, दोनों, बोथ आर्म, बोथ। तो साथ के साथ 9 to 90। और अब हम आ गए अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे, वो है साइड्स की। तो पहले ट्रेन किया था अपर सेक्शन, फिर किया लोअर सेक्शन, अब आ गए हम साइड पे। साइड्स में क्या करने वाले हैं, साइड्स में करेंगे हम 2 से 3 डिफरेंट एक्सरसाइज। अब इसमें दो तो करेंगे कम से कम, तो 2 में यू हैव टू चॉइस। अब आप चॉइस करिए इसमें से कौन सी यूज करना चाहते हैं, जो आपको लगे इजी और जो इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डंबल। आ जाओ, ये बहुत कॉमन सी एक्सरसाइज है, सिंगल से। अब इसमें एक चीज देखने वाली है, लेग्स को, हाथ पीछे, सर के, ये खाली वाला, हाँ। और बॉडी से थोड़ा सा डंबल इधर रखना है, ठीक है। अब नीचे जाइए, ठीक, वापस। अब ये जो वेट जिस हाथ में है ना, उसका सारा जो वेट है और आपका अपर बॉडी का वेट, वो आना चाहिए आपके साइड्स पे। आ रहा है इधर, गुड। बॉडी ज़्यादा मूव ना करे, बॉडी से थोड़ा सा दूर रखो, हाँ, जितना नीचे तक जा सकते हैं, डीप तक, ठीक है। तो कमान संजय भाई, थोड़ा इसको चिपका के रखो, हाथ को चेस्ट अप। अब ना इसमें एक चीज देखना, नोटिस करने वाली क्या है कि बहुत से लोग जो है ना ज्यादा बैंड हो जाते हैं, जैसे संजय भाई हैं। अब ये बैंड इनका होने का एक रीजन है, वो पता है क्या है, कि इनकी हाइट 6'2" है, हम में से किसी की नहीं। तो इतना बैंड हो रहे हैं ताकि ये पुली छोटी पड़ रही है। गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। मूव नहीं करना, बॉडी को आगे पीछे मत करो, एक जगह स्टेबल। सो हेलो गाइज, अब हम दोबारा आज ही एक ही वीडियो में आप आज 2 चीज़ें आपने सीखा, एब्डोमिनल वर्कआउट और साथ में चल रहा है 9 to 90। तो एब्स का वर्कआउट भी सीखे। तो क्लाइंट से बात करें हम अपने 9 to 90 के जितने भी 9 के 9 हमारे विद्यार्थी हैं, बड़े ज़बरदस्त शानदार स्टूडेंट, दूर से आए हैं। आप देख रहे हैं संजय भाई को आज मैंने पर्सनली 5 मिनट लिए कि भाई यार वर्कआउट छोड़ो तो 2-3 मिनट के लिए आपसे बात करें, थोड़ा हम लोगों को बताएं कि अपने बारे में कि कैसा रहा, आप सबको अवेयर करें कैसा मेरे साथ में वर्कआउट रहा है और कितना अच्छा कोऑपरेट हमने किया या ये भी कितना अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि संजय भाई
उस दिन भी पूछा था, आज भी पूछा। बॉडी वेट कितना हो गया आपका? और भाई बॉडी वेट मेरा सेम ही है, जो उस टाइम भी 87 के करीब था, 86 87 चल रहा था, अभी भी वही 86 87 चल रहा है। इसके ऊपर एक सवाल है। अब इसके ऊपर जो सवाल है वो मेरा नहीं, वो आप लोगों की तरफ से है। क्योंकि मेरे को लगता है कि सेम ही सोच होगी, थोड़ी बहुत मिलती जुलती, कि भाई आपका बॉडी वेट सेम है। तो आपने जब बॉडी वेट सेम है तो आप यहाँ करने के आए थे? और दूसरी बात कि 5 हफ्ते हो गए तो क्या करा आपने ऐसा? भाई जब मैं आया था तब मेरी जो मसल थी वो बिल्कुल डाउन थी, डल थी बिल्कुल, मेरी चेस्ट भी नीचे बिल्कुल ढीली ढाली थी, सब कुछ मतलब एकदम अनशेप था। जब मैंने स्टार्ट की, आपकी जो डाइट आपने मेरे को बताई, जिस तरह से एक्सरसाइज मुझे बताई, पहले मैं रेगुलर नहीं आता था, हफ्ते में 1 या 2 दिन आता था, लेकिन आपने बोला कि नेक्स्ट हफ्ते से आपको डेली आना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो मैं डेली आना स्टार्ट किया और उसके बाद मेरी बॉडी में मेरा साइज बढ़ने लगा। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइज और शेप के साथ मेरा पेट नहीं बढ़ा है, पेट बिल्कुल वैसे वैसे उससे भी कम हो गया है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। वैसे अब थोड़ा धीरे धीरे एब्स कर रहा हूँ, हफ्ते में 1 या 2 दिन करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। लेकिन अभी मेरा मेन टारगेट है कि मेरे को शेप आ जाए और मेरा साइज़ बढ़ जाए। जो भाई ने मेरे को बोला था कि अभी आपका जिस हिसाब से शरीर है उस हिसाब से पहले साइज़ दिखना चाहिए, नहीं तो ये मैं ज़्यादा डाउन कर दूंगा तो आपकी शरीर को फील नहीं आएगी जो आनी चाहिए। देखो, आज मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारे ना कोचेस भी मेरे को सुन रहे होंगे और मेरी बात से भी सहमत होंगे। क्या होता है ना कि जब कोई जिम में आपके पास में आता है क्लाइंट, वो एज अ स्टूडेंट आया है तो अपनी फरमाइश रख देता है, ख्वाहिश रख देता है। जैसे एक छोटा बच्चा कुछ भी बोल सकता है, उसको नहीं है पता कि क्या चीज़ है, कितने कैपेबल है, तो बताते हैं वो। आप अपनी जगह ठीक होते हो, बट हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि आपको सही मार्गदर्शन, कि भाई आप पे ये ठीक लगने वाला है और आप ये करेंगे तो और भी नुकसान में जाने वाले हैं। बट सबसे मेन चीज़ होती है कि वो जो सामने वाला सुन रहा है वो आपको कितना सीरियस ले रहा है और कितनी मान रहा है। रियलिटी में टीचर को और अपने पिता को कोई भी शख्स जब ध्यान से सुनता है ना और उनकी बात पे चलता है, 110% लिखत में ले लीजिए आप मेरे से, वो कभी भी नुकसान नहीं उठाएगा, उसको हमेशा फ़ायदा होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनने वाले को और उस बात को सुन के उस पर अमल करना। संजय भाई उनमें से ही एक हैं। और संजय भाई को जैसे मैंने गाइड किया था ना कि संजय भाई आप ये मत करो, क्योंकि इन्होंने जैसे मेरे सामने टी शर्ट उतारी, रियलिटी में मैं देख के समझ गया कि भाई संजय भाई गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि इतने हाथ इतने पतले पतले से और इतना अच्छा स्ट्रक्चर होने के बाद में हमें ये तो समझ में आ गया कि वेट लॉस कर रहे हैं, और इन्होंने बोल भी दिया था, और उससे पता चल गया किस वे में भी कर रहे हैं, तो वो गलत था थोड़ा। अब चक्कर ये पड़ता है कि भाई कराएं क्या इनको, इनकी बात मानते तो ये और भी ज़्यादा नीचे जाते, और अपनी बात को कैसे मनवाए। तो मैंने भाई थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा इनके साथ में, सबसे मेन। और देखो, आज आपको एक चीज़ बताएं, आप किसी भी इंसान को, वो भी इतना बिजी शेड्यूल, जैसे संजय भाई उस होटल में क्या ली, मैं उसमें क्या कौन सा हेड ऑफ सिक्योरिटी है, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है, वो भी इतने 5 स्टार होटल के अंदर, इतना सारा पूरे होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पे होती है। और उसमें से भी ये इतनी दूर से आके सीधा गुड़गांव से यहाँ मेरे पास आके अपना टाइम दे रहे हैं, और लगातार उस दिन से आ रहे हैं। रीज़न पता है क्या होता है? कोई भी इंसान आपकी बात पे 1-2 दिन आ सकता है, मगर आपके काम पे वो सारी ज़िंदगी आएगा। गलत तो नहीं है संजय भाई? अब आगे ये बोले। और एक चीज़ और जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं आया था तो मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, मेरे को कभी कम करना है, फिर कभी सोचा बढ़ाना है, मतलब अब। और मेरे को ये भी था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपने ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता, कभी वेट डाउन, कभी बढ़ाना, ये सब करता। लेकिन जब भाई ने मेरे को बताया तो मैंने एक चीज़ सोची कि स्टूडेंट वही होता है जो सोच ले कि मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। यदि वो पहले ही बोलते कि सर मैंने तो ये किया, मुझे ये आता है, मैं आप ये करोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने उस टाइम में मैं जीरो हो गया, मैंने कहा भाई जो आप कहेंगे वैसे करेंगे। भाई ने जैसे जैसे बताया मैं करता रहा। नहीं, ये बात सच है, ये बात रियलिटी फैक्ट है। अभी भाई की बात पे याद आ गया कि मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया था, क्योंकि बहुत टाइम से कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है आप ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। जैसे बताने का एक तरीका होता है भाई, तो हमने कहा भाई ये करते हैं और हम ये ऐसा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो संजय भाई ने सीधा कहा भाई जैसे आप कहें, जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे करता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं। अब नेचुरली यार एक ये जो शेप देख के दिल खुश होता है, इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। अभी जिम में भी आते हैं ना, तो पहले तो भाई ये आते थे तो मैं नहीं बोलता था कि ये उतारो वो उतारो या ऐसे। अब तो अच्छा लगता है कि टी शर्ट मोड़। देखिए जैसे जैसे संजय भाई बॉडी में इंप्रूवमेंट आता है, उसके इंसान का खुद का कॉन्फिडेंस, संजय भाई पहले इतना कवर करके आते थे अपना आपको पूरा, और आज देखो हाफ टी शर्ट पहन के घूमते हैं भाई, क्योंकि कुछ है और होना चाहिए। रियलिटी में ये चीज़ें कभी भी छुपाओ मत और ऐसे मत रहो, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको खुद को एक पुश मिलेगा।
मगर मोटिवेशन तो चलिए आप मानते हैं, ठीक है, सब लोग मानते हैं, मैं तो नहीं मानता, ये मेरी पर्सनल सोच है कि कोई किसी से मोटिवेट, क्योंकि खुद से मोटिवेट होता है। अब दूसरा इंसान जो आपको देख के कहेगा ना एकदम अरे वाह यार क्या बात है, कितना जल्दी चेंज हो गया आप तो, बॉडी, तो इंसान को खुशी मिलती है। और मेरी एक प्लीज़ एक सलाह मानिए, जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हो और आपका नोन हो, जानते हो, तो कुछ करें ना करें उसकी तारीफ जरूर करना, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। कभी कभार की हमारी 2 शब्द हम किसी इंसान को बहुत बड़ी ज़िंदगी दे देते हैं और उसके हौसले बढ़ जाते हैं, बुलंद हो जाते हैं और वो अपना सक्सेस पा लेता है उस चीज़ के अंदर। कंपटीशन खेलना अलग चीज़ है, एक एथलीट बनना, एक एथलीट को कंपटीशन खेलने के लिए तैयार करना वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए वो कॉमन है, आपके लिए थोड़ा वो अलग हो सकता है, कॉमन है। बट किसी नॉर्मल से इंसान को अपने खुद के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना जो एक कंपटीशन लेवल टाइप भी होता है, ठीक है, एक ही स्टेप दूर रहता है, नहीं तो वो कंप्लीटली वही सब चीज़ें कर रहा होता है, एक अच्छी बॉडी को तराश रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात डैमेजेस कर रहा है, रिपेयरिंग के लिए फूड खा रहा है, टेस्ट से जा रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत बड़ी बात है और ये वही समझ सकता है इंसान जिसने रियलिटी में की है। हम आपको एक बात बता दें कि ज़िंदगी में सब चीज़ करिए आप, बट एक बार ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर करिएगा, आपको रियलिटी में रोटी दाल पानी सबकी कीमत का पता चल जाएगा कि क्या होता है।